डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं का चैप्टर नंबर 6 उसमें त्रिभुज और उसके गुण, त्रिभुज और उसके गुण संबंधी चैप्टर करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी 6.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर कहा गया है कि माध्यिका बताइए क्या होती है। मान लेते हैं ये त्रिभुज है हमारी ABC, A, B और C इसके 3 शीर्ष हैं। जैसे यदि BC भुजा के मध्य बिंदु, जिसको हम M से डिनोट कर रहे हैं, A के साथ मिला दिया जाए तो ये AM जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिका की परिभाषा ये है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो अब किसी भी त्रिभुज के अंदर माध्यिका बतानी हो, जैसे मान लिया इसकी माध्यिका खींचनी हमने AC की, तो AC का मध्य बिंदु ले लेंगे। सपोज करो ये N है और इसके बिल्कुल सम्मुख क्या है, B है। B को और N को मिला देते हैं तो BN इसकी माध्यिका हो जाती है। इसी प्रकार AB जो भुजा है हम मान लेते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु है वो L है। L को C के साथ मिला देते हैं, ये इसकी माध्यिका कहलाती है। जो माध्यिकाएं हैं वो तीनों एक ही बिंदु में से गुजरती हैं। तो ये हमारी पहली जो 6.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर माध्यिकाएं पूछी गई हैं। आप इस प्रकार से उनकी माध्यिकाएं बता सकते हो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज हमारी 6.2। अब इस त्रिभुज के अंदर इस एक्सरसाइज में त्रिभुज की भुजाओं के बारे में और कोण के बारे में जिक्र किया गया है। अब जैसे मान लेते हैं ये वाली त्रिभुज है हमारी ABC। हम इस ABC की भुजा BC को आगे बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं ये D तक बढ़ा दिया। अब ये तो त्रिभुज के 3 कोण हो गए। जैसे ये हम इसको नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2 कहेंगे, इसको नंबर 3 कहेंगे। तो ये 3 कोण हैं ABC जो कोण है। तो ये जो कोण नंबर 1 है, कोण नंबर 2 है, कोण नंबर 3 है, इन सभी का नाम होता है अंतःकोण। ये कैसे कोण है? त्रिभुज के अंतःकोण है। और अब जैसे इस भुजा को बढ़ाया गया तो ये बाहर बढ़ गया। इसको जैसे हम लिखते हैं कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 4 जो है ये वाला कोण है। कौन सा कोण? बाह्य कोण। ये कौन सा कोण है? बाह्य कोण है। अब इसकी प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पे कि त्रिभुज में बाह्य कोण और अंतःकोण के बारे में क्या होता है कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब अंतः सम्मुख कोण कौन से हैं? जैसे ये कोण नंबर 4 ये बाहर का कोण है, तो इसके साथ वाला ये छोड़ दीजिए। बाकी की जो 2 कोण है
ये कौन से हैं? अंतः का मतलब अंदर के, सम्मुख का मतलब सामने के। तो अंदर के सामने के दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। अब जैसे हम हमारी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए जैसा कि हमारे इस पहले एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है, आकृति गिवन है वो हम बना लेते हैं। त्रिभुज दी गई है और इसकी इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया। ये कोण बताया इसने 110 डिग्री का, और इधर है 50 डिग्री का कोण, और ये वाला है x डिग्री का। तो वो हमारे से क्या पूछना चाहता है कि x का मान बताओ, इस x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए हमारे पास नियम है, ये जो भी हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे उसमें ये लाइन लिखेंगे जरूर कि त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। अर्थात यहां लिख देंगे फिर प्रश्नानुसार क्या कि अंतः कोण कौन कौन से हैं? एक तो है x, एक है 50 डिग्री का और बराबर है 110 डिग्री का। तो देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी निकालनी हो वैल्यू वो एक साइड कर लो, बाकी दूसरी साइड ले जाइए 110, और ये 50 प्लस का था, दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बच गया वाला 60 डिग्री का। तो ये x की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब और करते हैं, इसी टाइप का और ले रहे हम क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर ये लाइन हमारी लिखनी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। जैसे हमारी एक्सरसाइज का सवाल ले रहा हूं मैं, ये हमारी ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और त्रिभुज की इस भुजा को बढ़ाया गया है, और ये कोण बताया उसने x डिग्री का, इधर है 65 डिग्री का, इधर है 45 डिग्री का। तो कहता है x का मान ज्ञात करिए। अब देखिए जो x है इसके सम्मुख ये दोनों कोण हैं, इसके बिल्कुल सामने। तो वही बात, पहले हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो कैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। अर्थात बाह्य कोण इसमें है x डिग्री का, और अंतः कोण ये दोनों कितने कितने के हैं? एक तो है 65 डिग्री और एक है 45 डिग्री। x बराबर, इनको ऐड कर दीजिए, 5 और 5 10, 6 और 4 10 और 1 11। तो कितने का आ गया? 110 डिग्री का इसका मान आ जाता है। इसी प्रकार का और क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे ये दिया गया है त्रिभुज, और इसके अंदर इस भुजा को आगे बढ़ाया गया, और ये वाला कोण है हमारा 115 डिग्री का, ये है 50 डिग्री का, और इधर है x। पूछता है x का मान ज्ञात करिए। तो हमें x डिग्री का मान ज्ञात करना है, x कितने डिग्री का कोण है। तो वही बात कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। इसलिए तो क्या होगा, x अंतः कोण दूसरा 50 डिग्री और बराबर है 115 डिग्री। तो ये तो हो गए अंतः कोण दोनों, और ये हो गया बाह्य कोण। तो अब समीकरण हमारे पास बन जाते। तो x की वैल्यू निकालनी है 115, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक साइड, बाकी दूसरी साइड ले जाइए। तो जैसे इस 50 को, इस 50 को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा भला, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर घटाएंगे 5
11 में से 5 गए, बाकी बच गए 6। तो कितने डिग्री का कोण बचा? ये 65 डिग्री का कोण हमारा बच जाएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम करते हैं इसके, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतना ही हमारे वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा ये चीज, फिर बार बार इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है त्रिभुज और इसकी इस भुजा को बढ़ाया गया आगे। ये वाला 120 डिग्री का कोण बताया इसने, ये वाला 60 का, ये x का। तो x की हमें असलियत तो x की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी है। तो वही बात कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से देखते हैं क्या होगा प्रश्नानुसार। तो x प्लस 60 ये तो हो गया अंतः कोण, और बाह्य कोण कितना है 120 डिग्री का। x बराबर 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। x बराबर 120 में से 60 जाएंगे तो पीछे रह गए 60 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ये हमारी त्रिभुज है, इधर 75 डिग्री का एंगल है, इधर 35 का है, और इस साइड में x का। तो ये दिया गया है। तो वही बात मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि वही चीज इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है टोटल, 6 के 6 क्वेश्चन में सेम आएगी। कौन सी बात? कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। इसलिए प्रश्नानुसार क्या होगा प्रश्नानुसार? तो देखिए अंतः कोण ये दोनों हैं 35 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 75 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है 75, 35 को दूसरी साइड लेके जाइए माइनस x बराबर कितना बच गया वाला 40 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो आप सभी को आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 को सोल्व करना है।